तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। कल ही इस बयान के बाद समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मारी। अपराधी तो बेलगाम है, बेगूसराय हो, पटना हो, समस्तीपुर हो, मोतिहारी हो। एक समीक्षा और करते हैं सर हम लोग, और इनका बहुत छोटा सा 4 पंचायत का तो इनका अंचल है सर, इनको करना चाहिए सर। देखिए, सबसे बड़ी दुखद चीज है कि अभी आपराधिक कानून अगर जो हम लागू कर देते, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कितना आज सिस्टम को ठीक से बनाया है, आपने जमीन पर उतारा नहीं। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और देखिए, साल का अंत हो रहा है आज और कल से नए साल की शुरुआत होगी, तो नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं मेरे सभी दर्शकों को, और उन सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जिन्होंने हमें 40,000 तक पहुंचाया है। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स के दृष्टिकोण से अगर देखें, बात करें तो फेसबुक पे भी हम 11,000 सब्सक्राइबर हमें आपने सराहा और हमें 11,000 तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक खबर की शुरुआत करेंगे और यह खबर है नीतीश कुमार की सरकार में जो 10 अधिकारियों के फेरबदल किए गए। उस फेरबदल में एक ऐसा नाम है संजीव हंस का, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। संजीव हंस के बारे में बता दें, संजीव हंस 1997 बैच की आईएएस ऑफिसर है। जो पुरानी सरकार थी नीतीश कुमार की, उसमें उस दौरान वो बड़े बड़े पदों पर रहे सरकार में, और उसी बीच एक बड़ा आरोप उन पर लगा। एक महिला वकील ने उन पर आरोप लगाया गैंगरेप का, और फिर धीरे धीरे जब परत खुलने लगी, इस गैंगरेप से जब परतें खुलने लगी, तो वो आरोप मनी लॉन्ड्रिंग तक भी तब्दील हो गया। अब इसको लेकर पूरे बिहार में हलचल मचा हुआ है। हलचल की बात इसलिए है क्योंकि संजीव हंस को जब हाईकोर्ट में जब केस हुआ, तो वहां पर उनके ऊपर जो आरोप लगे, उसके बाद से उन्हें सरकार ने हटा दिया था सभी पदों से। जब आरोप अभी हाईकोर्ट ने जब उन्हें बरी कर दिया, तो अब जाकर उन्हें फिर से बहाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए संवेदनशील हैं, वहीं ऐसे लोगों को अपनी सरकार में वो भर्ती कर रहे हैं, अपने साथ रख रहे हैं, ऐसे बड़े पदों पर रख रहे हैं जहां पे सीधे पैसों की आवाजाही होती है। ऐसे पदों पर रखकर उन्हें ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार कि क्या महिला के लिए वो संवेदनशील है या संवेदनहीन है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में क्या संदीप हंस ही एक ऐसे अधिकारी हैं जिनकी जरूरत, जो सरकार की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? नहीं, कई ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन संजीव हंस से ऐसा क्यों प्रेम है? अब इस बात पर आएंगे, लेकिन आप समझिए कि अधिकारियों का कितना बोलबाला है नीतीश कुमार की राज में। नीतीश कुमार अधिकारियों के सामने झुकते नजर आते हैं अगर ये फैसले इस तरह से आते हैं। मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा कि आप इस बात से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लेकिन अब मैं आपको वापस इस खबर पर लेके चलता हूं कि संजीव हंस क्या अधिकारियों में एक ऐसे अधिकारी थे जिनकी ही सिर्फ उन्हीं की नियुक्ति के ऊपर बवाल क्यों मच रहा है? इसलिए मच रहा है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि वो सुशासन की सरकार देते हैं, वहीं संदीप हंस जैसे आईएएस अधिकारियों को फिर से उनको बहाल करके वो ये एक मैसेज देते हैं कि अधिकारियों के सामने नीतीश कुमार मत्था टेक चुके हैं। और ये हम एक कारण नहीं है। अब विजय सिन्हा का उदाहरण ले लीजिए। विजय सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग किया गया। जब जमीन की बात आई, जमीन सर्वे होने की बात आई, तो उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। सम्राट चौधरी ने भी बुलडोजर एक्शन लिए, लेकिन उन बुलडोजर एक्शन और विजय सिन्हा के एक्शन पर हुआ क्या? अधिकारी ही आंख दिखा रहे हैं मंत्रियों को। तो ऐसे में मंत्री करे तो करे क्या? अब सुनने में बात आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से बात आ रही है कि विजय सिन्हा को भूमि विभाग से हटाकर दूसरा विभाग दिया जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार नहीं करता। हालांकि यह बात सूत्रों के हवाले से खबर में आई है। अब बात करते हैं
कि मैंने विजय सिन्हा का नाम क्यों लिया। तो देखिए, विजय सिन्हा जब ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे थे तो अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर वो फटकार लगा रहे थे। भाई क्यों ना फटकार लगाए, एक आदमी वो प्रीवियस में क्या है, ईमानदार है, चोर है, बात उस पर नहीं है, भ्रष्टाचारी है उस पर नहीं है, नेता के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक मंत्री अगर सही तरीके से अब काम कर रहा है, अपने अधिकारियों को समझा रहा है कि आप सही तरीके से काम करिए, तो अधिकारियों को बुरा क्यों लग रहा है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलत है। और वो साफ तौर पर कह रहे हैं, एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी जिसमें विजय सिन्हा ने कहा, एक सीओ या वीडियो जो जिस तरह के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। तो विजय सिन्हा ने उनका लेटर दिखाया उनको कि भैया ये तो तुम्हारा ही सिग्नेचर है, किसी भूत ने तो आके तुम्हारा सिग्नेचर नहीं कर दिया। ऐसे में सरासर अधिकारियों का झूठ पकड़ लिया विजय सिन्हा ने। इसके बाद उन्होंने खरी खोटी सुनाई कि जनता के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, जनता आप छुट्टी, मतलब बड़े कमिश्नर लेवल के लोग ऑफिस चले आ रहे हैं, लेकिन भाई साहब दूसरे जो अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं। इस पर तो कोई भी क्वेश्चन करेगा भाई। तो ऐसे मामले जब विजय सिन्हा के नॉलेज में आए तो उन्होंने खरी खोटी सुनाई। अब ये खरी खोटी सुनाना विजय सिन्हा को भारी पड़ रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि उनका विभाग चेंज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े गोली चलती है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है बिहार में। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये दिखाती है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है कितनी तरह से फेल है, कितने मोर्चे पर फेल हो रही है। संजीव हंस का मामला ले लीजिए। संजीव हंस का मामला एक छोटा मोटा मामला नहीं है। एक ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े लेवल पे, मतलब आप समझिए कि वो सचिव तक चले गए हैं, वो उस पद तक चले गए वो, और उन पर ये गंभीर आरोप लगे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, गैंग रेप का आरोप लगा, गुलाब यादव जैसे उनके साथ सांठगांठ का आरोप लगा। उनके फ्लैट पे जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जो कार्रवाई कर रही थी उसमें 50 लाख का चेक तक मिला। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रूफ साक्ष्य मौजूद है। उसके बाद जो महिला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका हमने चेहरा धुंधला कर दिया है, जो कि प्रोटोकॉल कहता है, उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे उनके गैंगरेप से एक बच्चा भी पैदा हुआ। वो बच्चा दोनों में से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना संजीव हंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना गुलाब यादव एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आखिर पीड़िता करेगी तो करेगी क्या? उसको न्याय कैसे मिलेगा? पटना हाईकोर्ट ने तो बरी कर दिया संजीव हंस को। अब या तो महिला वो आगे के न्यायालय में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन क्या न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अगर यह किया होता कि संजीव हंस का डीएनए टेस्ट करा लेती, गुलाब यादव का डीएनए टेस्ट करा लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये लूप होल किसकी मानेंगे आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानेंगे, न्यायालय की मानेंगे, या रसूख मानेंगे ऐसे अधिकारियों की जिनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद वो आज फिर से सत्ता में आते हैं, फिर से मंत्रियों के बीच काम करेंगे और मंत्रियों के साथ साठगांठ करेंगे, या कह लीजिए भूमाफियाओं के साथ साठगांठ करेंगे। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है प्रयागराज तक से भी जुड़ा हुआ है। प्रयागराज का एक एजेंट, प्रॉपर्टी ब्रोकर कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, उसके साथ साठगांठ था। और यह बात हम नहीं कह रहे, ये पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनको प्रयागराज से पैसे मिल रहे थे और उसके साक्ष्य भी, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके साक्ष्य भी महिला के अकाउंट में मिले, जिसकी ईडी अभी भी जांच कर रही है। अब देखिए, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड है। दैनिक भास्कर अखबार ने, दैनिक भास्कर का जो मोबाइल ऐप है उसमें तो बहुत विस्तृत तरीके से इस बात की जानकारी दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे पत्रकारों को जो इस तरह की डिटेल निकाल के लाते हैं। आप सोचिए, इतनी सारी चीजें होने के बाद न्यूज 18 पे भी बहुत सारी खबरें चल रही है और तमाम ऐसे न्यूज चैनल हैं जिन पे खबरें चल रही है संजीव हंस पे, लेकिन क्या मजाल जो नीतीश कुमार के कान पे जूं तक रेंग जाए। तो अब जो सुशासन की सरकार नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता था कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चलाते हैं, वो लालू यादव से कम कहां है। लालू यादव जी के समय में तो चीजें धरातल पर दिखती थी, किडनैपिंग होते हुए दिखता था। यहां भाई किडनैपिंग हो रही है सड़क पे, यहां पर अधिकारी जो अपराध कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे खुलासा होता है, तब मीडिया में चीजें आती है, तब लोगों को, जनता तक पहुंचती है चीजें। तो ऐसे में आपने जिस नीतीश कुमार पे भरोसा किया है, अब आप जनता बताइए, जो हमारी खबर को इस तरह देख रहे हैं, अब आप जनता बताइए कि क्या नीतीश कुमार
भरोसे के लायक हैं? क्या नीतीश कुमार की सरकार पर महिलाओं ने भरोसा दिखाया? और जो भरोसा दिखाया उस भरोसे पर नीतीश कुमार खड़े उतरे? इन तमाम बातों के साथ आपको यहीं छोड़े जा रहे हैं। आप तय करके बताइए और हमारी खबरों को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपने जो हमें इतने दूर तक पहुंचाया है, हम उसके लिए आपके फिर से धन्यवाद हम आपका करते हैं। लेकिन एक और प्रार्थना है आपसे कि अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमें जो भी आपसे बन पड़े आप सहयोग दें, ताकि हम आप तक ऐसी ही खबरों का विस्तार से विश्लेषण करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें, क्योंकि हर चैनल को एक आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।